तो 2025 की है ड्रोन ड्रिवन एआई-एबल एंड स्टेल्थ कैपेबिलिटी वाली छलांग वाला एम का भारत की नई हवाई क्रांति है। 120 नहीं 250 ऐसे एडवांस फाइटर्स का ऐलान सिर्फ संख्या नहीं बल्कि एक इशारा है। भारत अब हवा में भी अपना नियम खुद बनाएगा। 1.2 लाख करोड़ का निवेश केवल विमान नहीं बल्कि पूरे नेशनल डिफेंस इकोसिस्टम का निर्माण करेगा। पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर और हजारों नौकरियां। जब MK1 से MK3 तक यह परिवार फील्ड में उतरेगा तो J-20, F-35 जैसी ताकतों के सामने भारत का नया आक्रामक चेहरा खड़ा होगा। दुनिया की निगाहें नए राफेल और तेजस 2 पर टिक गई थी, लेकिन भारत ने अचानक ऐसा ऐलान कर दिया कि ग्लोबल डिफेंस हॉलों में भूचाल आ गया। एमका पर फैसला इतना बड़ा था कि चर्चा अब 120 से हटकर 250 महायोद्धाओं तक जा पहुंची। यह संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना की नई चुनौती और दुनिया के सामने एक स्पष्ट चेतावनी है। कुल मिलाकर यह प्रकरण 1.2 लाख करोड़ रुपए की उस महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है जो भारत को अगले दशक में आसमान का एक बड़ा खिलाड़ी बनाएगी। इस ऐलान का अर्थ साफ है, भारत ने अपनी लड़ाकू क्षमता का पैमाना बदलने का फैसला कर लिया है। जो देश J-20 या F-16 के नाम पर दहशत दिखाते थे, उन्हें अब एक नए मुकाबले का सामना करना होगा। रक्षा अनुसंधान की लैबों में DRDO और ADA के इंजीनियर मिलकर एक ऐसे एडवांस योद्धा पर काम कर रहे हैं जो राडार के चैनलों में छिपेगा, सुपर क्रूज की रफ्तार से उड़ेगा और सैकड़ों स्वायत्त ड्रोन के झुंड को कमांड कर सकेगा। यह सिर्फ 5वीं पीढ़ी का फाइटर नहीं, यह 6ठी पीढ़ी का कूटनीति और तकनीक का शंखनाद है। तो क्या है यह 25 टन का महाबली? MK1 का परिवार 3 अवतारों में तैयार किया जा रहा है, MK1, MK2 और MK3, और यह 1.2 लाख करोड़ का निवेश इन्हीं के निर्माण, स्पेयर इकोसिस्टम और निर्माण सुविधा के विस्तार में लगने वाला है। इसमें लेजर आधारित रक्षा प्रणाली, हाइपरसोनिक हथियार और AI से संचालित कमांड सिस्टम की भी योजना शामिल है। इन तकनीकों का उद्देश्य सिर्फ स्वदेशी क्षमता बढ़ाना नहीं बल्कि शत्रु की उन्नत प्रणालियों के सामने एक निर्णायक बढ़त हासिल करना है। यह जंगी विमान सिर्फ बाहरी दिखावे का मामला नहीं। एमका में जो प्रमुख खूबियां बताई जा रही हैं उनमें स्टेल्थ प्रोफाइल, इंटरनल वेपन बे यानी हथियार विमान के पेट के अंदर रहेंगे, सुपर क्रूज क्षमता और उन्नत सेंसर फ्यूजन शामिल है। सेंसर फ्यूजन का मतलब यह है कि राडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सैटेलाइट लिंक और ऑनबोर्ड सिस्टम मिलकर एक 360 डिग्री सूचनात्मक कवच तैयार करेंगे जो लक्ष्य का पता लगाने, ट्रैक करने और नष्ट करने की प्रक्रिया को बेहद तेज और सटीक बनाएगा। पहले 120 विमान के प्रस्ताव को बदलकर 250 कर देने के पीछे वायुसेना की रणनीति साफ है। यह 2 मोर्चे की युद्ध की तैयारी है, 2 फ्रंट वार। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पड़ोसी चुनौतियां। पुराने MiG-21, मिराज एंड जगुआर जैसे विमान अब धीरे धीरे रिटायर किए जाएंगे और उनकी जगह पर तेजस के साथ साथ यह हैवी वेट एमका खड़ा होगा। 250 एमका का मतलब है भारत का भविष्य में अपनी हवाई प्रभुता को हर मोर्चे पर मजबूती से बरकरार रखना। लेकिन यह केवल विमान खरीदने का खेल नहीं, यह पूरे देश के लिए एक इंडस्ट्रियल न्यू चैनल है। 1.2 लाख करोड़ सिर्फ एयर फ्रेम का खर्च नहीं होगा, यह वह पूंजी है जो देश में इक्विपमेंट, सप्लाई चेन, पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, उन्नत मटेरियल साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इकोसिस्टम खड़ा करेगी। LAT जैसी प्राइवेट कंपनियां HAL के साथ मिलकर विश्व क्लास सिस्टम बनाने लगेंगी और भारत डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाएगा। लेकिन असली रोमांच दूसरे हिस्से में है, क्योंकि ये 250 विमान अब सब एक जैसे नहीं रहेंगे। DRDO ने एक बहुस्तरीय रणनीति बनाई है। शुरुआत MK1 और MK2 से होगी। ये फाउंडेशनल ब्लॉक्स हैं 5th जेन की क्षमताओं के साथ। MK1 पर फोकस कर सकता है एयर डोमिनेशन पर, जबकि MK2 में भारी क्षमता और एडवांस मार्जिन होगा। और अंततः MK3 जो असल में MK परिवार का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सदस्य होगा, वह चरण होगा जहां भारत की वायु श्रेष्ठता नए आयाम छुएगी। यह वह पल है जब तेजस के अनुभव ने जो सबक सिखाया उसे DRDO और ADA ने अगले स्तर पर ले गया है। 2032 के बाद जब ये अग्निपंख आसमान पर दिखेंगे तो वैश्विक एयरफोर्स मैप में भारत की स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। इस निर्णय ने न केवल क्षेत्रीय समतलता को चुनौती दी है बल्कि यह भी संकेत दिया है कि भारत अब अपनी हवाई रणनीति के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला। एमका परिवार का दूसरा रूप है MK2 और यह केवल एक 5वीं पीढ़ी का अपडेट नहीं बल्कि लगभग 5.5 जनरेशन का एक बाहुबली होगा। इसमें वो क्षमताएं शामिल हैं जो आज कम देशों के पास वास्तविक ऑपरेशनल रूप में होंगी। और सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग। सरल शब्दों में इंसान और ड्रोन की सम्मिलित कार्रवाई। समझिए कि एक MK2 पायलट हवा में अपने साथ 10-20
या 50 किलर ड्रोन के झुंड को कमांड कर सकता है। पायलट अपने बड़े प्लेटफॉर्म से सुरक्षित जोन में रहेगा, जबकि उसके ड्रोन आगे जाकर दुश्मन की एयर डिफेंस लाइनों को तोड़ सकते हैं, तहस नहस कर सकते हैं, बंकरों को तहस नहस करेंगे और उच्च जोखिम मिशनों को अंजाम देंगे। यह स्वाम टैक्टिक्स युद्ध के नक्शे ही बदल देगी। दुश्मन को समझ ही नहीं आएगा कि उसे एक फाइटर जेट से लड़ना है या 100 ड्रोन के चक्रव्यूह से। और अगर आपको लगता है कि यह सारी कहानी है, तो असली भविष्य उससे भी आगे है। MK3 यह केवल एक जेट नहीं होगा, बल्कि भारत का पहला छठी पीढ़ी स्तरीय महाअस्त्र होगा, जिसमें फिल्म, साइंस फिक्शन जैसी टेक्नोलॉजी रोजमर्रा की यथार्थ बन जाएगी। सूत्रों के मुताबिक MK3 में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DEW यानी लेजर गन जैसी क्षमताएं शामिल की जा रही हैं। ऐसे हथियार जो ऊर्जा बीम के जरिए ड्रोन, मिसाइल या विमान को सेकंडों में बेअसर कर सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, MK3 को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस करने की योजना है, जो आवाज की गति से 5-7 गुना तेज उड़ान भरती है और पारंपरिक एयर डिफेंस के लिए पकड़ना बेहद कठिन होता है। ऊपर से एक एडेप्टिव स्टेल्थ कोटिंग भी होगी, जो गिरगिट की तरह अपना सिग्नेचर बदल सके, यानी रडार और सेंसरों के लिए पहचान मायूसी बन जाएगी। यही वह तकनीकें हैं जिन्हें DRDO और ADA 2035 के बाद व्यवहारिक रूप दे रहे हैं। इसलिए 250 विमानों का यह मास्टर प्लान सिर्फ आज की लड़ाई के लिए नहीं है, यह अगले 50 साल की जंग की तैयारी है। अब सवाल आता है पैसा। 1.2 लाख करोड़, यह रकम सुनने में भारी लगती है, पर इसे खर्च नहीं, निवेश समझना चाहिए। जब देश विदेश से राफेल जैसी मशीनें खरीदता है तो पैसा बाहर चला जाता है, पर जब मेड इन इंडिया MK बनता है तो यही राशि देश की अर्थव्यवस्था में वापस लौटती है। इंजीनियरों की सैलरी, L&T और अन्य प्राइवेट पार्टनर्स को कॉन्ट्रैक्ट और हजारों MSME को सप्लाई ऑर्डर। यह निवेश नई टेक्नोलॉजी, जॉब्स और एक मजबूत रक्षा इकोसिस्टम खड़ा करेगा। उस इकोसिस्टम में छोटे बड़े पार्ट मैन्युफैक्चरर, सॉफ्टवेयर हाउस, कंपोजिट मेकर्स, सिस्टम इंटीग्रेटर्स शामिल होंगे। जब MK सीरीज की एक्सपोर्ट वर्जन तैयार होगी तो वियतनाम, फिलीपींस, मिस्र, अर्जेंटीना जैसे देश भारत के फाइटर खरीदने लाइन में खड़े होंगे और तब भारत की विदेशी मुद्रा आय भी बढ़ेगी। यह 1.2 लाख करोड़ का निर्णय एक तरह से उन जंजीरों को तोड़ने जैसा है जिन्होंने हमें दशकों तक विदेशी हथियार आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रखा। 2032 के बाद यह नया भारत अपनी सुरक्षा नीति के लिए किसी की दया पर नहीं रहेगा, बल्कि अपनी छाती के दम पर खड़ा होगा। यह निर्णय न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा, बल्कि भारत के एरोस्पेस प्रोफाइल को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयां देगा। ठीक वैसे ही जैसे इसरो के चंद्र मिशन ने विज्ञान का नाम रोशन किया। यह ठोस जियोपॉलिटिकल संदेश भी है। अब भारत ग्राहक नहीं, प्रतियोगी है। चीन को समझना होगा कि उसका J20 अब अकेला नहीं। पाकिस्तान को समझना होगा कि F-16 का वर्चस्व समय के साथ फीका पड़ रहा है और अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे पुराने सप्लायर को समझ लेना चाहिए कि भारत अब उनकी सिर्फ खरीदार कुर्सी पर नहीं, बल्कि उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक सशक्त खिलाड़ी बन चुका है। 250 विमानों का यह बेड़ा भारतीय वायुसेना को एक ऐसा फ्यूचर रेडी प्लेटफॉर्म दे देगा जो हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक देश की संप्रभुता की अग्नि दीवार बनकर खड़ा रहेगा। यह 1.2 लाख करोड़ केवल लोहे, तार और इंजनों का हिसाब नहीं, यह भारत की वैश्विक उठान की कीमत है और 2025 का भारत इसे चुकाने के लिए पूरी तरह तैयार है। MK केवल एक एयरक्राफ्ट नहीं, यह DRDO, ADA और HAL के हजारों देशभक्त वैज्ञानिकों, इंजीनियरों का सपना है, जो दिन रात उसे हकीकत बना रहे हैं। जब MK1 से लेकर MK3 तक यह परिवार आकाश में दिखाई देगा तो 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास की उड़ान होगी। यह वही गेम चेंजर है जो तय करेगा कि 21वीं सदी के आसमान का सिकंदर कौन होगा, चीन का J20, अमेरिका का F-35 या मेड इन इंडिया MK। यही वह सवाल है जिसका जवाब 1.2 लाख करोड़ और देश का अटूट जज्बा मिलकर लिखेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या MK वाकई J20 को पछाड़ देगा? क्या भारत को छठी पीढ़ी की इस दौड़ में लेजर वेपन्स पर तेजी से काम करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर साझा कीजिए।